आइए सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग का आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग जो कवर करेंगे वो एडवांस टैक्स प्लस इंटरेस्ट कवर करेंगे। तो ये देखिएगा, फिलहाल आज का टारगेट हमारा एडवांस टैक्स का है और इंटरेस्ट भी इसमें हम लोग थोड़ा समझा देंगे कि क्या है और आज चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो हम लोग का प्रीवियस ईयर जो है वो क्या है, 21-22, और असेसमेंट ईयर जो हमारा है वो है 22-23। ठीक है। जैसे कि लास्ट क्लास में रिटर्न ऑफ इनकम में आपने देखा था कि सर हमारा रिटर्न फाइलिंग का जो डेट होता है वो क्या होता है बाबा, 31 जुलाई, और कंपनी अगर है तो 31 अक्टूबर, या आपकी ऑडिट होती तो 31 अक्टूबर होगा। ठीक है। तो ये रिटर्न फाइल करने का डेट है प्रीवियस असेसमेंट ईयर में। सर अगर हम नहीं किए तो, अगर आप नहीं किए तो तब लग जाएगा भाई आप पे फाइन। सेक्शन 234F के तहत कितना रुपया, 5,000 रुपया। और नेट इनकम अगर आपका 5 लाख से कम है या 5 लाख है तो पेनल्टी फाइन जो रहेगा आपका 1,000 रुपया रहेगा। तो अगर नहीं दिए तो आप पर ये हो सकती है, और आप पर लगाया जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका जो सेक्शन है 234A के तहत आपका लग जाएगा इंटरेस्ट। इस पर रेट कितना कटेगा सर, रेट कटेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, यानी जितना आप दिन ड्यू रखें। तो इसका लगने का पीरियड कब से चालू होता है, इसका लगने का पीरियड होता है 1 अगस्त, क्योंकि आप जब फेल करेंगे 31 जुलाई तो आपका लगेगा कब से, 1 अगस्त से लगेगा। या फिर 31 अक्टूबर में फेल करेंगे तो आपका 1 नवंबर से ये स्टार्ट होता है, 1 नवंबर से ये स्टार्ट होता है। ठीक है सर। तो स्टार्टिंग पीरियड आपका इस तरह से है। और एंड कब होगा सर, ये इंटरेस्ट कब ख़त्म होगा, जिस दिन आप डेट फाइल करोगे वहाँ तक आपका ये चलेगा। डेट ऑफ फाइलिंग कर दिए हो तो उतने दूर तक, या फिर अगर नहीं किए हो तो डेट ऑफ असेसमेंट तक, अंडर सेक्शन 144 BGA तहत, यानी बेस जजमेंट असेसमेंट के तहत। तो ये एंडिंग पीरियड है आपका। तो जिस दिन आप फाइलिंग कर देंगे उस दिन अगर यस हो गया तो वो, अगर नो है तो आपका अंडर सेक्शन 144 के तहत बेस जजमेंट असेसमेंट के तहत आपका। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट में अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है तो यहाँ पे देख लीजिए, वो भी बात हो रहा तो वो भी बात सिखा दे रहा हूँ। इंटरेस्ट के बाद मैं फिर एडवांस टैक्स के ऊपर आ जाता हूँ। ओके सर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नेट इनकम निकालेंगे। नेट इनकम कैसे होगा, असेस्ड करेंगे, असेस्ड इनकम अपना करेंगे, यानी अपना इनकम का कंप्यूटेशन कर लीजिएगा। नेट इनकम आने के बाद आप उसका टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। वही टैक्स लायबिलिटी अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख के बाद ऊँचा होता जाता है, उसके बाद 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आपका 5% से। तो उसे निकाल के अपना टैक्स लायबिलिटी निकाल लीजिए। फिर आपको क्या मिल सकता है, 87A के तहत रिबेट मिलेगा। 87A के तहत क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। अगर आपका करोड़ के ऊपर है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। 5 लाख से नीचे हैं तो रिबेट मिल जाएगा, यानी आपका टैक्स लायबिलिटी, यानी आपका जो नेट इनकम अगर वो 5 लाख से नीचे है तो आपको रिबेट मिलेगा। 5 लाख से ऊपर अगर है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। और 1 करोड़ के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको सरचार्ज देना पड़ता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में वो लोग जनरली क्वेश्चन करेगा, 5 लाख से ऊपर का क्वेश्चन वो लोग बनाएगा, पर सरचार्ज का कॉम्प्लिकेशन आपके क्वेश्चन में फिलहाल नहीं देगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर करने के बाद प्लस माइनस जो भी रहेगा करने के बाद आप उस पर चार्ज करेंगे सेस, जो कि रहेगा, एंड EC जो कि रहेगा आपका 4%। ठीक है। तो 4% किस पर मानना है, इस पर मानना है आपको, जो आएगा प्लस करके
और टीडीएस अगर आप दिए होंगे या एडवांस टैक्स दिए होंगे। अब एडवांस टैक्स कैसे दिया जाता है वो भी हम लोग बताएंगे कि एडवांस टैक्स वो माइनस कर लीजिएगा जो आपको पेमेंट करना है, यानी ऑलरेडी आप गवर्नमेंट को इतना पे कर चुके हैं। माइनस करने के बाद जो आएगा उसे बोलेंगे टैक्स पेबल। ठीक है, और इसी पे लगेगा सरकार, इसी पर आप पे लगाती है इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट रहेगा, ये कितने फॉर अ मंथ। आई होप मेरे बात समझ आ चुका होगा। तो ये इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। जब क्वेश्चन हम लोग इंटरेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। पर फिलहाल अभी हम लोग एडवांस टैक्स के बारे में बात करेंगे। ये जो एडवांस टैक्स यहाँ माइनस करने मिला, तो सर हम कैसे एडवांस टैक्स कर देते हैं। सर एडवांस टैक्स कैसे होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर आपका जैसे 21-22 है और अपना इनकम का आप कैलकुलेशन कर लिए और आप करंट ईयर में ही, यानी एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है, एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि आप एसेस जो आप एसेस करते हो उस समय नहीं, एस्टिमेटेड क्या किया, अपने कुछ अंदाज़ा लगाया कि हमारी टैक्स लायबिलिटी इतनी होनी चाहिए, मोर देन आपका 10,000 रुपये से ऊपर जा रहा, मतलब ये जो टैक्स लायबिलिटी है 10,000 से ऊपर अगर आपका जा रहा है तो आप एडवांस टैक्स दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया सर, हमने पे टैक्स किया, वो भी कब सर, करंट ईयर में ही। वाह वाह भाई वाह, वो भी इट्ससेल्फ बोलो, मतलब सीए हुए जो भी रहेंगे वो कर देते हैं, मतलब उसे इट्ससेल्फ भी बोलते हैं। और एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न, तो आपने देने की कोशिश कर दिया। कौन लोग नहीं दे सकते हैं, अगर रेसिडेंट जो है सीनियर सिटीजन। तो पहले देख लीजिए एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। आप करंट ईयर में ही अपना एडवांस टैक्स देने के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर्स है, 21-22 इसी बीच में आप करंट ईयर में ही अपना देने के बारे में बात कर रहे हैं। और नहीं देने से क्या होता है, इंटरेस्ट लगता है, फाइन लगता है। तो अगर आप करंट ईयर में ही अपना टैक्स अपना दे चाहते हैं, पर टैक्स आपका कितना, टैक्स लायबिलिटी आपका अगर आपका 50,000 से 10,000 से ऊपर अगर जाता है तो आप एडवांस टैक्स दे सकते हैं। ठीक है, पेइंग करंट ईयर में आपको दे सकते हैं। सीनियर सिटीजन अगर आप हैं, अगर रेसिडेंशियल सीनियर सिटीजन आप अगर हैं, प्लस अगर आपका वो जो इनकम आ रहा है वो बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं आ रहा है, तो आप एडवांस टैक्स नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, ये किसके लिए छूट दिया गया, सीनियर सिटीजन लोगों को बोल दिया गया कि अगर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन अगर हैं, अगर आपका बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं आ रहा तो आप एडवांस टैक्स नहीं भी देंगे चलेगा। ठीक है, तो एडवांस टैक्स कैसे देते हैं सुन लीजिएगा, किस तरह से दिया जाता है। तो एडवांस टैक्स देने का कुछ नियम है, एडवांस टैक्स कुछ देने का नियम है। सर क्या, तो हम लोगों का डेट है, यहाँ पर डेट है चट बिंदु, क्या सर, 15/6, 15/9, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15 जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। तो 15/6, 15/9, 15 दिसंबर, 15/3, ये डेट पे ही आप एडवांस टैक्स करते हैं। और कैसे, 15%, 45%, 75%, 100%। एडवांस टैक्स का क्या नियम है, 15, 45, 75, 100, 15, 45, 75, 100 क्या याद रहेगा रेट, 15, 45, 75, 100, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। क्लियर है, अगर ये हो गया तो चैप्टर खत्म, एडवांस टैक्स खत्म हो गया भैया, एडवांस टैक्स अभी खत्म कर दिया मैंने। तो एडवांस टैक्स की मतलब करंट ईयर में आप देने का बात होता है, कितना, 15 जून में जब देंगे तो 15%, 15 सितंबर देंगे 45%, 15 मार्च में देंगे, दिसंबर देंगे 75%। यानी क्या ये सर, क्या 75%, क्या अपनी टैक्स लायबिलिटी का जो परसेंटेज है वो बात हो रही है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये सवाल के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो डेट याद हो चुका, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। कैसे कैसे, 15, 45, 75, 100, 15, 45, 75, 100। ठीक है, चोर निकल के भागा, आ जाओ। अब सर इस पर एक क्वेश्चन आप दिखा देते हैं, सर क्वेश्चन हम लोग दिखा देते हैं आपको। तो क्वेश्चन पेपर में आपका भी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब तो स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए दिख रहा होगा, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे
ठीक है। इट इज द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ गौरव घोष एज 51 ईयर्स ओल्ड है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स। आपका 21-22 इज एज अंडर। बिजनेस इनकम दिया हुआ 7,99,500 रुपया, तो ये आपको बिजनेस इनकम दिया हुआ है। तो आपको द एस्टिमेट ऑफ गौरव मिस्टर गौरव दिया 51 ईयर्स ओल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स, आपको 21-22 एज अंडर। बिजनेस इनकम बोला 7,99,750। लॉस बोला हुआ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में 16,000 रुपये। लॉ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोला हुआ 27,500 रुपये। तो आप सबसे पहले अपना नेट इनकम पहले निकालेंगे, नेट इनकम यानी टोटल इनकम आप निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर बोला गया एज इन लास्ट एक्सपेक्टेड पीपीएफ, माने इससे ग्रॉस टोटल इनकम निकल गया। पीपीएफ 80C के तहत आता है, इसको डिडक्शंस आप लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगा। आपका टीडीएस कटा हुआ है 15,350 रुपये, उससे आप बाद में माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपका जो आएगा दैट इज कॉल्ड नेट इनकम। निकलने के बाद टैक्स लायबिलिटी में ये वाला बात होगा, ठीक है। उसके बाद बोला कंपुटेशन द एडवांस टैक्स ऑफ इंस्टॉलमेंट पेएबल ऑफ डिफरेंट डेट्स। समझ में आ गया क्या बोला गया, कंप्यूट आपको करने बोला गया एडवांस टैक्स एंड द इंस्टॉलमेंट पेएबल्स ऑन डिफरेंट डेट। तो सर इसका सॉल्यूशंस कैसे बनेगा, तो आइए सर मैं इसका सॉल्यूशन अब आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंपुटेशंस ऑफ टोटल इनकम। लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। लिखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 11 2020 के ऑनर्स में आया था। कंपुटेशंस ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर, क्या नाम था, गौरव घोष फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर्स 21-22। ओके सर, सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना है आपका, 16,000 का लॉस है। फिर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस, आपका प्रॉफिट कितना है, 7,99,750। फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कितना रुपया कमा रहा है भाई अदर सोर्स से, 27,750 रुपया। बोलो भाई और कोई इनकम है ना सर, और कोई इनकम नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम कितना है आपका, जोड़ लो भाई। मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, ओ भाई मेरा कैलकुलेटर ये रहा। 799,750 प्लस 27,750 माइनस करेंगे 16,000 रुपये, तो आपका आएगा 8,11,500। 200 750 है ना, 27,000 कितना दिया हुआ, 27,500। सर कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पड़ी, 27,500 रुपये। एक सेकंड रुक जाओ, आ रहा है 8,11,250। उससे आप फिर लेस करते हैं, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 80C में आपको दिया हुआ पीपीएफ, कितना दिया हुआ पीपीएफ, 12,000 रुपये। इसको माइनस कर लीजिए 12,000 रुपये को, 799,250। दिस इज कॉल्ड टोटल इनकम, या फिर इसे नेट इनकम भी कह सकते हैं। टोटल इनकम आपका निकल गया। अब टोटल इनकम जब आपका निकल जाए तो उसके बाद मुझे अब अगला केस में टैक्स लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो मैं अब अगला कंपुटेशन करूंगा, कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद
क्योंकि नेट इनकम तक हम लोग तो आ गए। अब इसके बाद हम लोग को टैक्स लायबिलिटी निकालना है। टैक्स लायबिलिटी मिस्टर किसका, मिस्टर गौरव का। तो प्रेजेंटेशन देख लो भाई, फॉर द प्रीवियस ईयर्स 22-23। अब टू 2.5 लाख तक क्या रहेगा उनका, खाता होगा नील। 2.5 लाख से ग्रेटर देन अगर आपका होता है टू 5 लाख तक, तो डायरेक्ट 5%, मतलब डिफरेंस कितना दिख रहा है आपका, 2.5 लाख के ऊपर अगर आप 5% मारते हैं तो आपका आएगा 12,500 रुपया। 12,500 रुपया। क्या ये इन्होंने दूसरा स्लैब भी पार कर लिया। 5 लाख से ग्रेटर देन टू 10 लाख होता है, पर आपका 7,99,250 तक ही है, इसके ऊपर 20% आएगा। तो इस पर डिफरेंस कितना दिख रहा है आपका, 7,99,250 माइनस 5 लाख करेंगे तो आपका 299, उसके ऊपर 20% मारेंगे तो आपका आएगा 59,850। ठीक है, प्लस करेंगे 12,500 रुपये तो 72,350 आ गया। ये क्या निकला, ये निकला आपका टैक्स लायबिलिटी। अब उसके बाद आप रिबेट का लिए क्लेम करेंगे तो दादा आपका इनकम तो 5 लाख से ऊपर है, तो आप रिबेट का सेक्शन क्या था, 87A, नहीं मिलेगा रिबेट आपको। ठीक है, तो आपका टोटल जो आएगा 72,350 ही आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, लेस ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट, 4% इस पर मारेंगे। तो आप अगर इस पर मारेंगे 4% तो आपका कितना आएगा, 2894 75,244। अब कुछ अगर एडवांस में कुछ दिए जैसे टीडीएस दिए हो तो टीडीएस क्या करेंगे आप, लेस करेंगे ना। तो टीडीएस कितना दिए, 15,350 रुपया। तो आपका आएगा 15,350 रुपये माइनस करेंगे 59,894। ये आपका आ गया टैक्स पेबल। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी जो आपका आ रहा है, ये आप टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर ये गिरा है। अब इस पर आप एडवांस रखिए, पैसे को आप एडवांस में देना चाहते हो। गजब गुरु गजब। अब इस पैसे को एडवांस कैसे दिखाया जाता है, तो इस पैसे को एडवांस इस तारीख की डेट से हम लोग लेंगे, 15/6, 15/9, 15 दिसंबर, 15 मार्च। रेट क्या रहेगा, 1545, 7500। याद रखो बाबा, इसे गाना गा लो इसका। ओके सर, ओके 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 ओके। अब हम लोग एडवांस कितना देना है बेटा, ये सर देना, ये पैसा, इसी को एडवांस देना चाहते हो। हाँ हाँ सर, हाँ जान लोगे क्या आप, लो भाई लो, एडवांस टैक्स टू बी पेड। कैसे दिया जाता देख लो। पहला कौन सा दिन था बेटा, सर 15 जून, मतलब डेट आपका ये रहेगा। ठीक है, वर्किंग, और यहाँ रहेगा आपका अमाउंट। तो बेटा कितना देना चाहते हो सर, 15%। किस पर बेटा, किस पर सर, कितना देना था, 59,894। ये देखो 59,894, इस पर आपको कितना देना, 15% बोलो कितना होता है, 15 जून में कितना देने जाओगे, 59,894 इंटू 15%, आपका आ रहा 8984। ओके सर। अब अगली तारीख क्या, 15 सितंबर। 15 सितंबर को कितना परसेंट देने जाओगे सर, 45% ऑफ 59,894 देने जाएंगे, जिसमें से हम लोग ऑलरेडी
5984 दे चुके हैं, तो इस पैसे को माइनस कर देना। तो आपका कितना आएगा 59,894 इंटू 15%। आपका आ रहा है 59,894 इंटू कितना 45%। आपका फिगर कुछ इस तरह दिखेगा 26,000 समथिंग कुछ दिख रहा। तो ये 26,000 समथिंग कुछ जो रहेगा 952 जो रहेगा उसके साथ क्या माइनस कर देंगे 89, यानी 26,952 से माइनस क्या करेंगे 8984। आपका आएगा 17,968। आज थोड़ा गला बैठ गया मेरा। 15, फिर अगला बार कब दोगे 15 दिसंबर। तो इस बार देख लो 2 पैसे जोड़ लेना, ठीक है। इस बार 2 पैसा ऑलरेडी दे चुके हो, तो 75% ऑफ किस पर 59,894 से माइनस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर। इसको जोड़ के कितना आएगा, इसको जोड़ के आएगा 26,952। तो जो आंसर आएगा इसे माइनस करके ये पे ऑफ करेंगे। तो करके देख लो कितना आ रहा है। तो सर 59,894 इंटू 75%, तो 44,221 समथिंग कुछ दिख रहा 44,921। उससे माइनस कितना करेंगे 44,921 से माइनस करेंगे 26,952। आप देंगे फिर से वही 17,969। ओके, फ्रैक्शन में था इसलिए मैंने सही कैरेक्टर बढ़ा दिया। अब यहाँ पर क्या 15 मार्च, यानी आप प्रीवियस ईयर में ही सारा काम कर रहे हैं एडवांस टैक्स का। तो यहाँ पे कितना 100% ऑफ 59,894 माइनस, अब जोड़कर बोलो कितना, यानी कितना दे चुके 44,000। तुम ऑलरेडी 920 रुपये तुम पे ऑफ कर चुके हो, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके। इंटू कितना 100% तो 100% होगा, वही आएगा। उससे सिर्फ माइनस क्या करना 44,920 रुपया माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14,974 रुपया। अब पैसा जोड़ेंगे तो आपका आएगा 59,894। इस तरह से टोटल का टैक्स पेमेंट किया गया और आपके नंबर इस तरह से मिलेंगे। यानी सबसे पहले अगर आपका टोटल इनकम नहीं है तो पहले टोटल इनकम निकालो, फिर उसका टैक्स लायबिलिटी निकालो, टैक्स पेबल कितना करना है, इसी पैसे का आपको एडवांस टैक्स कर देना है। चैप्टर कैसा लगा? चैप्टर जोरदार है सर, चैप्टर वेरी इजी है सर, ठीक है। चलिए सर, अभी के लिए ये वाला क्वेश्चन मैंने दिखा दिया हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका और क्वेश्चन बनाता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।